बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज का रोज़ा भी यकीनन ज़िक्र इलाही के साथ बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। आज 27 रमज़ानुल मुबारक है और आखिरी अशरा भी बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है और बस 2-3 दिन में ये माह मुबारक भी हमसे जुदा हो जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि इस माह में हमने जितनी नेक अमाल की हैं, जितनी नेकियां की हैं, उसको इस महीने के बाद यानी रमज़ान के बाद भी इसी तरह जारी रखना है। आज हम भी एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, एक ऐसी नेकी जो सीधा जन्नत तक ले जाती है। आज हम बात करेंगे यतीमों और बेवाओं के हुकूक़ के हवाले से। इस्लाम ने भी यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद फरमाई है और इनके साथ शफ़क़त से पेश आने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में भी 23 मकामात पर यतीमों का ज़िक्र आया है, कभी इनके हुकूक़ की पासदारी का, कभी इनके माल के तहफ़्फ़ुज़ का और कभी इनके साथ शफ़क़त से पेश आने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने किसी यतीम बच्चे के खाने पीने की ज़िम्मेदारी ली, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक और जगह आप इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है जहाँ पर यतीम बच्चा हो और इसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और इसी तरह मुसलमानों के घरों में सबसे बुरा घर वो है जिसमें यतीम बच्चा हो और इसके साथ बदसलूकी की जाती हो। तो आज हम यतीमों के हुकूक़ के हवाले से बात करेंगे, बेवाओं के हुकूक़ के हवाले से बात करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का, और आज इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ कादिर फ्रॉम अवारी होटल। तो उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ कादिर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शेफ़ कादिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि रमज़ान जो है गुज़र रहा है और आप लोग आए और बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर की। तो आज कौन सी रेसिपी है जो आज हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करेंगे? आज ज़ोरा मैं आज बना रहा हूँ रफ़ान के शाही टुकड़े। जी, रफ़ान के शाही टुकड़े बना रहा हूँ। तो रफ़ान के शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें जनाब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं? मेरे पास ये ब्रेड हैं, चांदी के वर्क हैं, घी है, नट्स हैं, ड्राई नट्स हैं, खोया है, शुगर है, कार्डेमम पाउडर है और रोज़ वाटर है मेरे पास, और रफ़ान कस्टर्ड पाउडर है। सही। तो रफ़ान शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस, और हमें घी चाहिए होगा इसके लिए 20 ग्राम, शुगर चाहिए होगा, कार्डेमम पाउडर हमें 10 ग्राम चाहिए होगा और 10 ग्राम रोज़ वाटर चाहिए होगा। इसके अलावा हम मिल्क का भी इस्तेमाल करेंगे, कंडेंस मिल्क भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो शेफ़ स्टार्ट करते हैं, किस तरह से बनाएंगे हम रफ़ान के शाही टुकड़े? ये ब्रेड मैंने लिए 4 ब्रेड जी पीसेस, इसकी हम साइडें काट लेंगे। अच्छा शेफ़, जो ब्रेड हम लेंगे वो नॉर्मली जो हम रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कोई स्पेशल ब्रेड हम? नहीं, ये नॉर्मली ब्रेड है, नॉर्मली ब्रेड है हमारे पास। और अगर से हमारे पास ब्रेड नहीं है, हाँ, तो ज़रूरी नहीं है ब्रेड हमें चाहिए, इसकी जगह पे एक अल्टरनेटिव चीज़ भी है, वो है कि पापे, ड्राई पापे जो होते हैं हमारे पास, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पापों के भी शाही टुकड़े बना सकते हैं? पापों के भी शाही टुकड़े बन सकते हैं अगर से हमारे पास ब्रेड नहीं है तो। सही। तो हमने इसके कॉर्नर जो हैं वो कट कर लिए हैं और जो इसका मिडिल पार्ट है ये देखिए, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी ब्रेडें कट गई हैं, पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसमें घी डालेंगे, इसके बाद हम एक करके इसको हम फ्राई करें। तेल हमारा गर्म हो चुका है। जी, वैसे हम रोज़ाना डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं और आज हमने डालडा का घी इस्तेमाल किया है। बड़ी मज़ेदार सी इसकी जो घी की एक स्मेल होती है वो आ रही है।
और डालडा क्योंकि चाहे वो कुकिंग ऑयल हो या घी हो, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसीलिए हमारा इंतखाब हमेशा डालडा है। और जितनी भी माएँ हैं कई सालों से हम देख रहे हैं कि डालडा माओं का जो इंतखाब है वो डालडा पर ही है, और यही वजह है कि डालडा पाकिस्तान का एक कामयाब तरीन ब्रांड है। जी शेफ़ कादिर, तो हमने कितना ऑयल लिया था पैन में, आई मीन घी लिया था कितने? ये 200 ग्राम घी लिया था हमने। सही, ये देखिएगा ये ब्राउन हो रहे हैं। सही, 200 ग्राम हमने लिया घी, और उसको जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस कट किए थे उसको फ्राई कर दिया। सही, तो ये जब तक हमारे ब्राउन हो रहे हैं। अच्छा शेफ़, आपकी फ़ेवरेट डिश कौन सी है? अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई रौनक के रमज़ान में, तो आपकी जो सबसे मज़ेदार आपको लगी हो, जो आप ख़ुद भी घर में खाते हो? मैं ज़्यादातर चिकन खाता हूँ, चिकन का ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ जी। बीफ में ज़्यादातर फैट होता है, तो उससे मैं ज़्यादातर। तो कौन सी डिश जो आपने हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर की हो और आपकी फ़ेवरेट भी हो? मेरी फेवरेट डिश है चिकन हांडी। अच्छा, और चिकन हांडी आपने यहाँ नहीं बनाई है? इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। सही, तो आज नाज़रीन हम रफ़ान के शाही टुकड़े बना रहे हैं। इससे पहले हमने कस्टर्ड का फ्रूट ट्राइफल जो था वो भी आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद में जो है इस तरह की मीठी मीठी डिशेस जो हैं बड़े शौक़ से बनाई भी जाती हैं और खाई भी जाती हैं। तो अब हमारी कोशिश है कि हम आपको कुछ डिज़र्ट, स्वीट डिज़र्ट भी जो है। जब तक ये हमारे टोस्ट फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम ये मिल्क को इसको गर्म कर लेते हैं। सही, तो करना ये है कि रफ़ान शाही टुकड़े बनाने के लिए आपने स्लाइसेस लेने हैं ब्रेड, और उसको कट करके उसको डालडा जो घी है उसमें हमने फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद निकाल लिया है। और अब हम इसको डिप करेंगे। मेरे ख्याल है जी, बाकी शेफ़ कादिर आप बताइए कि आप क्या करने वाले हैं? जी, इसके बाद हम ये मिल्क गर्म हो रहा है, इसके बाद हम कस्टर्ड, रफ़ान कस्टर्ड में इसको थिक करेंगे। उसके बाद इसकी टॉपिंग भी डालेंगे इसके साथ, बाकी इसकी गार्निश करेंगे। सही, आपके सामने ये फ्राई हो चुके हैं। ये वाटर लिया है हमने, रफ़ान कस्टर्ड पाउडर है, इसको ताकि हम घोल लेते हैं। सही, और कौन सा फ्लेवर इस्तेमाल करें शेफ़ हम रफ़ान कस्टर्ड का? ये वनीला है। सही, वनीला फ्लेवर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, तो ये हम रफ़ान कस्टर्ड जो है वो पानी में इसको तकरीबन कितने टेबल स्पून? ये है 100 से 120 ग्राम, 120 ग्राम पे हम इसको ठीक करेंगे। 1 kg मिल्क है। और हमने वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। इसके और भी बड़े मज़ेदार से फ्लेवर हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, तो आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी, जब तक हम ये रफ़ान कस्टर्ड जो है वो मिक्स करते हैं, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक के रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक के रमज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद कहते हैं। शेफ़ कादिर हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम आवारी होटल, और बड़े मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं, रफ़ान शाही टुकड़े। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने रफ़ान का जो कस्टर्ड था, वनीला कस्टर्ड, वो हमने घोला था। तो अब शेफ़ हम करने जा रहे हैं कि अब उसको मिल्क में ऐड करने जा रहे हैं। में डाल रहे हैं पहले, तो सब में पहले शुगर डालेंगे हम। अच्छा शेफ़, ये जो मिल्क आपने थोड़ा सा इसको पकाया है मिल्क जी को? जी, मिल्क को पकाया तो कच्चापन। कितनी देर तक पकाना है? थोड़ा ये 5 से 8 मिनट तक इसको पकाना है फुल आंच के ऊपर, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सही, मिल्क को 5 या 7 मिनट तक आप पका सकते हैं, ताकि थोड़ी सा ये क्वांटिटी भी थिक हो जाए, रोज़ वाटर मैंने डाला टेक्सचर इसका। और फिर ये कार्डेमम पाउडर हल्का सा डाला है, ताकि इसका फ्लेवर चेंज हो जाए। कार्डेमम पाउडर का मतलब यानी कि दालचीनी का पाउडर।
अच्छा, आपने रोज़ वाटर डाला इससे पहले? जी। कितना डाला था आपने? 1 टीस्पून। सही, 1 टीस्पून रोज़ वाटर। उसके बाद हमने कार्डेमम पाउडर डाला है। ये देखिएगा, खुशबू भी आ जाएगी, इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। हम इसको थिक कर रहे हैं। ठीक है, कार्डेमम पाउडर हमने तकरीबन 10 ग्राम डाला था और अब हम इसमें जो है कस्टर्ड मिला रहे हैं। ये देखिए, ये थिक हो गया हमारा। इसको हमने अच्छी तरह फेंटना है ताकि गुठलियाँ ना बने। और ये मेरे पास कंडेंस मिल्क यानी कि कुमेल, ये देखिए, थोड़ा सा इसका भी अपना जायका। सही, ये कंडेंस मिल्क हमने कितना इस्तेमाल करना है शेफ? 3 टीस्पून। 3 टीस्पून, ठीक है। क्योंकि हमने शुगर पहले से इसको डाली भी ताकि ज़्यादा ना मीठा हो जाए। कंडेंस मिल्क वैसे ही मीठा होता है। और शेफ अक्सर होता है कि गुठलियाँ बन जाती हैं कस्टर्ड में, तो वो उसका कोई टिप है ऐसी कि गुठलियाँ ना बने? ये जो मैं आपको विस्क कर रहा हूँ, ये ताकि फेंट रहा हूँ, यही वजह होती है। सही, जिस तरह से शेफ कादिर इसको मिक्स कर रहे हैं, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं ताकि इसमें जो है गुठलियाँ ना बने। जी, तो ये कस्टर्ड जो हमने बनाया है, अब हम इसको ब्रेड के ऊपर डाल रहे हैं, जो ब्रेड हमने फ्राई की थी। जी जी। ये देखिएगा, आपके सामने मैंने डाला है। इसको डाल लीजिएगा। अब इसके बाद हमने इसकी गार्निश करनी है। ये खोया है हमारे पास, खोया डाल दीजिएगा। सही, अब खोए की हम टॉपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अब डालने चांदी के वर्क। ये देखिए, ये लगा देंगे इसके साथ। सही, चांदी का वर्क हमारी एक रिवायती चीज़ है जो हम मिठाई के ऊपर और जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। खीर पर भी हम लगाते हैं। और ये नट्स डाल रहे हैं हम इसके ऊपर। ये देखिए, ये शाही टुकड़े हमारे बादशाहों के, मुगल आजम के दौर के तैयार हैं। ये डिश उनके ज़माने की है। सही, तो बड़े मज़ेदार से रफ़ान के शाही टुकड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इसको रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। ईद के मौका आ रहा है और ईद पर भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी थी और रफ़ान का जो फ्लेवर हमने यूज़ किया था वो वनीला था। आप चाहें तो कोई और फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। जी शेफ़, और नेक्स्ट जो हमारी ड्रिंक है वो क्या है, उसका नाम भी बता दें। स्मूथी है। सही, तो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं बनाना चॉकलेट स्मूदी, जिसके लिए हम लेंगे बनाना 200 ग्राम, चॉकलेट हम लेंगे 100 ग्राम। और शेफ़ इसमें भी हम रफ़ान मिल्क पाउडर डालेंगे, रफ़ान मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। सही, तो आज हमारी जो दोनों रेसिपीज़ हैं उसमें हमने रफ़ान कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। और शेफ़ मैं चाहूँगी कि एक बार आप इसकी जो आपने ये मज़ेदार से शाही टुकड़े बनाए हैं इसकी रेसिपी फिर से हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। 4 से 5 पीस मैंने ब्रेड ली है आपके सामने। 1 kg मिल्क लिया है, कंडेंस मिल्क है, उसमें खोया है, नट ड्राई नट्स हैं, शुगर है, रोज़ वाटर है मेरे पास, और सिनेमन स्टिक पाउडर है, और घी है, घी का इस्तेमाल। सही, आप लोग स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं कि हमारा रेसिपी कार्ड चल रहा है और बहुत आसान सी रेसिपी है। हमने ब्रेड के पीसेस लिए हैं 5 और घी का इस्तेमाल किया है हमने 20 ग्राम, कार्डेमम पाउडर का हमने इस्तेमाल किया है 10 ग्राम रोज़ वाटर हमने लिया है, मिल्क लिया है हमने इसमें तकरीबन 1 kg, और कंडेंस मिल्क का भी हमने इस्तेमाल किया है 10 ग्राम या आप 3 टीस्पून कह सकते हैं। और उसके बाद हमने जो इसकी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल किया है वो है खोया
और साथ साथ हमने नट्स का भी इस्तेमाल किया है, मिक्स नट्स का। और ये मज़ेदार सा रफ़ान शाही टुकड़े जो हैं वो बन चुके हैं। जी जी, मैं अब बनाने जा रहा हूँ समूती। ये हमने बनाना लिया। अच्छा शेफ़, आपका जो वो है अवारी होटल, जी। तो कौन सी ऐसी डिशेज़ हैं जो वहाँ पर बड़े शौक़ से खाई जाती हैं? हमारे यहाँ ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, जेपनीज़ हमारा अच्छा चलता है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चलता है। और बेसिकली लंच के अंदर हमारा एशिया लाइफ है, संडे ब्रंच जो। और रमज़ान की स्पेशलिटी क्या है? रमज़ान के अंदर हमारे यहाँ अफ्तारी लगा हुआ है। उसके अंदर कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ है, जेपनीज़ है, सारे मुल्कों की डिशें लगी हुई हैं। मुख्तलिफ़ डिशें हमारे पास हैं और 200 से 250 तक गेस्ट हमारे कवर होते हैं रोज़ाना के। सही। तो ऐसी कौन सी डिश है जो मैंने पूछा था आपकी फ़ेवरेट है, लेकिन यहाँ अब मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी ऐसी डिश है जो रमज़ान में ख़ास तौर पे आप बनाते हैं अपने जो अफ्तार पे हो या सहरी पर हो? सहरी के अंदर मैं पाकिस्तानी डिश बनाता हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। उसके बाद मैं लंच की तैयारी करता हूँ। नहीं, ब्रेकफास्ट तो बनाते हैं, लेकिन मैं कही थी कौन सी ऐसी डिश है जो बड़ी रमज़ान में शौक़ से खाई जाती है और अवारी में बनाई जाती है? अरबिक डिश में बनाता हूँ, लेमूजी के साथ। पूरी थाल राइस के साथ ड्राई नट्स होते हैं, लैम्प होता है, पूरा बकरा होता है। अच्छा। उसको ओवन में पका के राइस के साथ नट्स वक्त मिला के, वो ज़्यादातर हमारे यहाँ बहुत मुफीद है और बहुत ख़ास तौर पे गेस्ट की चॉइस है, वो खाते हैं। सही। तो जनाब, हम बनाने जा रहे हैं बनाना चॉकलेट स्मूदी, जिसके लिए हमने बनाना लिया है 200 ग्राम, चॉकलेट ली है 100 ग्राम और शुगर हमने इस्तेमाल की है 20 ग्राम और रफ़ान मिल्क पाउडर भी हमने इसमें लिया है 20 ग्राम। ये जब तक अभी हम इंग्रेडिएंट इसके मिलाते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद करते हैं और हमारे इस सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड में आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ कादिर फ्रॉम अवारी होटल और बड़ी मज़ेदार सी स्वीट डिज़र्ट लेकर ये हमारे पास आई हैं और दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो बड़ी मीठी सी हैं। सबसे पहले हमने जो आज बनाया है वो बनाया है रफ़ान के शाही टुकड़े। बहुत आसान सी रेसिपी है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, अफ्तार में भी ट्राई कर सकते हैं और ईद का मौका भी है 2-3 दिन बाद, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। मैं चाहूँगी शेफ़ कादिर, आप जो हमने शाही टुकड़े बनाए हैं रफ़ान के बड़े मज़ेदार से, इसकी रेसिपी आप दोबारा हमारे नाज़रीन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया होगा, तो वो लोग भी मिस ना करें ये रेसिपी। मैंने शाही टुकड़े बनाने के लिए 4 से 5 पीस मैंने ब्रेड लिए, 1 kg मिल्क लिया है, रोज़ वाटर है, ड्राई नट्स हैं, चांदी के वर्क हैं, कंडेंस मिल्क है, शुगर है और घी की और रफ़ान कस्टर्ड पाउडर की मदद से मैंने ये बनाया है। सही। ये मेरे सामने आपके सामने। और दूसरा, तो जनाब बड़े आसान से आपने देखा कि इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है, उसके साथ हमने जो लिया है रफ़ान का कस्टर्ड पाउडर लिया है, वनीला जो है उसका फ्लेवर हमने लिया है, उसके अलावा हमने मिल्क लिया है 1 kg, कार्डमम पाउडर लिया है और हमने घी का इस्तेमाल किया है। और जैसा कि आप लोगों ने देखी रेसिपी बड़ी झटपट सी रेसिपी थी। अच्छा, नेक्स्ट जो हम बनाने जा रहे हैं बनाना चॉकलेट स्मूदी, उसकी भी मैं चाहूँगी आप इंग्रेडिएंट्स बता दें, फिर हम उसके बनाने की तरफ चलते हैं। बनाना लिया है, शुगर लिए और आइस लिए और मिल्क है, रफ़ान का मिल्क। ठीक है, तो जनाब बनाना चॉकलेट स्मूदी के लिए हमने लिया है रफ़ान मिल्क पाउडर 20 ग्राम, बनाना लिया है हमने 200 ग्राम, चॉकलेट ली है 100 ग्राम और शुगर ली है हमने 20 ग्राम और हमने सारी चीज़ों को ग्राइंडर में मिक्स करके डाल दिया है और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अभी थोड़ा सा यही है प्रोसीजर। ये थोड़ा चॉकलेट है, चॉकलेट सिरप मेरा रह गया था, ये डाल रहा हूँ मैं आपके सामने। शुगर है, आइस क्यूब है, अब इसको हम ब्लेंड करेंगे।
जी बनाना चॉकलेट स्मूदी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। देखा आपने कि बनाना चॉकलेट स्मूदी भी बड़ी क्विकली हमने बना ली। बहुत आसान सी रेसिपी थी। हमने सिर्फ बनाना का इस्तेमाल किया है, चॉकलेट सिरप का हमने इस्तेमाल किया है और इसके अलावा हमने रफ़ान मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। तो जनाब दोनों झटपट रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं और शेफ़ कादिर आप हमारे लिए आए पूरे रमज़ान और अवारी टावर से आप शेफ़ कादिर और शेफ़ जाहिद दोनों ही बड़ी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आए। तो हम स्पेशली इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपका भी और अवारी टावर का भी। बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की। और शेफ़ कादिर मैं चाहूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या मैसेज है जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरा मैसेज यही है कि आने वाले इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको रमज़ान दिखाए, मुझे भी रमज़ान देखना नसीब करे और मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी और नई से नई रेसिपी लेके आऊँ। और इंसान की खिदमत करना एक सवाब भी है और रमज़ान के लिए नई नई चीज़ें देना भी वो भी एक सवाब। बिल्कुल बिल्कुल सदका जारिया है और मज़ेदार से खाने बनाना भी और लोगों को फिर खिलाना भी। बहुत शुक्रिया शेफ़ कादिर वंस अगैन, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ थ्रू आउट रमज़ान आपने हमारे साथ शेयर की। और नाज़रीन अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। आज जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि यतीमों और बेवाओं के हुकूक़ के हवाले से हम बात करेंगे। एक ऐसी नेकी जो हमें जन्नत तक ले जाती है, क्योंकि कुरान करीम में भी बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है यतीमों के हुकूक़ के हवाले से, उनकी माल की हिफाजत के हवाले से, उनके हुकूक़ के हवाले से और उनके साथ शफ़क़त से पेश आने का, भलाई करने का हुक्म दिया गया है। तो इस पर डिटेल में बात होगी और उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद करते हैं और अब हम बात करेंगे माशरे के उन अफराद की जो कि अपने बाप के साए से महरूम है, जो कि अपने बाप की शफ़क़त, उनके प्यार मोहब्बत, उनके लाड प्यार, यहाँ तक कि उनकी डांट को भी तरसते हैं, मिस करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन यतीम बच्चों की जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए, शफ़क़त के साथ उनके साथ पेश आया जाए। और कुरान करीम में भी कई मकामात पर यतीमों का ज़िक्र आया है, कभी उनके माल की हिफाजत के हवाले से, कभी उनके हुकूक़ की हिफाजत के हवाले से और कभी उनके साथ प्यार मोहब्बत का, शफ़क़त का हुक्म आया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी शख्स ने यतीम बच्चे के खाने पीने की ज़िम्मेदारी ले ली तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और एक और जगह आप इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है जहाँ पर यतीम है और उसके साथ हुस्न सलूक हो, और सबसे बुरा घर वो है जहाँ पर कोई यतीम हो और उसके साथ बदसलूकी की जाए। तो आज हम यतीमों के साथ साथ बेवाओं के हुकूक़ के हवाले से भी बात करेंगे कि दीन इस हवाले से क्या कहता है, और अगर हम अपने माशरे का रवैया देखें तो वो हमें इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ नज़र आता है। तो ऐसा क्यों है, इन वजूहात के हवाले से भी बात करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब और उसके साथ साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह। कैसी हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा और मुफ्ती साहब, आप दोनों को हमारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। और आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात कर रहे हैं, यतीमों और बेवाओं के हुकूक़। तो मुफ्ती साहब आपसे शुरू करती हूँ कि अगर हम दीन इस्लाम को देखें तो वाज़े तौर पर उसमें हुक्म होता है कि मुसलमानों के अगर बच्चे की, कोई यतीम बच्चे की, और मुसलमान ना भी हों, किसी भी बच्चे की कोई कफ़ालत करता है तो उसके लिए बड़ा सवाब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जन्नत की बशारत तक दे दी है। तो फिर भी हमारा जो रवैया है वो उसके बिल्कुल बरक्स क्यों है? देखिए, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जी। वो हमें जहाँ ज़िंदगी के तमाम गोशों के बारे में तालीमात देता है, वहाँ मुआशरे के तमाम इंसानी तबक़ात के बारे में वाज़ेह रहनुमाई अता फ़रमाता है। और ख़ास तौर पर मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात, महरूम तबक़ात
जो मुआशरे की सरपरस्ती के, मदद के, मुआवनत के मोहताज हों, ज़रूरतमंद हों, उनके बारे में तो बहुत ही फोकस करता है। उन्हीं में से एक तबका यतीमों का है, बेवाओं का है। जैसे अभी हमने थोड़े दिनों कबल ज़रूरतमंदों की बात की, गरीबों की बात की, मुस्तहिकीन की बात की जी। अब जहाँ तक यतीम का ताल्लुक़ है तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझें। यतीम किसे कहते हैं? उर्फ़ आम में तो किसी का किसी उम्र में भी वालिद फ़ौत हो जाए, चाहे बच्चे जवान हों, फिर भी हम कहते हैं बच्चे यतीम हो गए। और हत्ता कि अगर किसी की माँ फ़ौत हो जाए तब भी हम कहते हैं यतीम हो गए, माँ का साया उठ गया। तब भी हम लेकिन शरई एतबार से यतीम की डेफिनेशन में वो औलाद आती है जिनका वालिद फ़ौत हो जाए और वो बच्चे बालिग ना हों। बुलूग से कबल जो उम्र है उसमें अगर किसी का वालिद फ़ौत होता है तो वो शरई तौर पर यतीम की डेफिनेशन में होंगे। लेकिन उर्फ़ आम में चूँकि शफ़क़त से तो चाहे नाबालिग हो वो भी महरूम हुआ, बालिग हो वो भी बाप की शफ़क़त से, बाप की दुआओं से महरूम हुआ। और जैसे बाप से महरूम होने में यतीमी है, ऐसे माँ की दुआएं, माँ की शफ़क़त, माँ की तरबियत, उससे महरूम होने वाले तो उनको भी उर्फ़ आम में फिर यतीम ही कहा जाता है और यतीम ही तस्वुर किया जाता है। यतीमों के बारे में आका अलैहिस्सलाम का बहुत मारूफ फरमान मुबारक है और ये बुखारी और मुस्लिम और कुतुब सिहा के अंदर सनद सही के साथ ये बात है और मारूफ भी है कि आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपनी 2 उंगलियों को जमा फरमाया और एक रिवायत में है कि उनके दरमियान थोड़ा सा फासला रखा और ऐसे ही आपने 2 उंगलियों को जमा करके फरमाया आना वकाफिल यतीम हाकज़ा फिल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन ऐसे जन्नत में होंगे। तो गोया यतीम की कफ़ालत करने वाला वो क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम के पड़ोस में होगा, आका अलैहिस्सलाम की सोहबत में होगा। और फिर हुजूर कहाँ होंगे? हुजूर तो अपने मुकाम पे होंगे जन्नत में, अम्बिया से भी बुलंद तरीन मुकाम आपका। और ये जो यतीमों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ैसला इम्तिहान आज़माइश के दर्जे पर है। और देखिए अल्लाह की शान, उसने ये नहीं कि अपने महबूब को इन कैफियत से न गुजारा हो, बल्कि ख़ुद अपने नबी सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यतीमी की हालत से गुजारा कि आका अलैहिस्सलाम अभी यानी पहले आपके बाप का साया सर से उठ जाता है और फिर आपकी वालदा, फिर आपके दादा, फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, फिर वो परवरिश फरमाते हैं। तो गोया आका अलैहिस्सलाम को ख़ुद अल्लाह ताला ने यतीमी के कितने दौर दिखाए और किन किन मराहिल से गुजारा और फिर ख़ुद कुरान मजीद उस पर बयान करता है। फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपको यतीमी की हालत में नहीं पाया था और फिर हमने आपको मजबूत ठिकाना अता फरमाया, आपको पनाह दी। तो लिहाजा यतीमों को ठिकाना देना, खिदमत करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तफवीज़ करदा एक अमल खिदमत है और मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बेशक बेशक, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मज़ीद बात करेंगे लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद करते हैं और बात कर रहे हैं हम यतीमों और बेवाओं के हुकूक़ के हवाले से। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती साहब ने बताया कि यतीमों के कफ़ालत का और उनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आने का कितना हुक्म है कुरान पाक में। अहादीस मुबारका भी उन्होंने पेश की। सरवत अस्करी साहिबा, आपसे सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी बताया कि जैसे रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो किसी यतीम की कफ़ालत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा और इतना करीब होगा, तो उनका जो मकाम है वो कितना आला होगा जन्नत में। और हम रोज़ाना यहाँ पर इतनी इबादत करते हैं और हमें ये डर होता है कि पता नहीं हमारी जो दुआएं हैं या जो हम जो भी इबादत कर रहे हैं वो कबूल हो भी रही है या नहीं। तो कितना आसान सा तरीका है अगर हम इस पर गौर करें, तवज्जो फरमाएं कि किसी यतीम बच्चे की उसको पढ़ा दें या उसकी कफ़ालत कर दें, उसको खिला दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को, तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक के 27वें रोज़े की मुबारकबाद पेश करते हुए रब्बुल आलमीन का करम और एहसान है कि आज 27वां रोज़ा भी खैरियत के साथ सरअंजाम पाया
और अब तो बस जाते हुए दिन हैं। और आपका मौजू बड़ा खूबसूरत है इसलिए कि यतीमों के हुकूक़ के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फिर इरशाद फरमाया कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने भी किसी यतीम की कफ़ालत की, जिसने भी किसी यतीम के सर पर हाथ रखा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये कहकर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों को एक साथ किया, इशारा किया। तो यकीनन ये बड़ा आसान है कि इंसान किसी यतीम के सर पर हाथ रखे, उसकी कफ़ालत करे और उसके बाद जन्नत में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए। तो मगर बात यह है कि खुदा याद किसे है, आखिरत याद किसे है। अगर हमें याद होता तो हमारे माशरे में इस कदर नाइंसाफ़ी ना होती, इस कदर नाहमवारी ना होती। यकीनन ये नाइंसाफ़ी और नाहमवारी होने की वजह यही है कि हमको हयात बादुल मौत याद ही नहीं है, आखिरत याद ही नहीं है। और ये हयात बादुल मौत का तसव्वुर जो है वो हमारी दुनिया को बेहतरीन बनाता है, दुनिया को मज़रे आखिरत बनाता है, दुनिया को बाक़ियातुस सालिहात बनाता है। और हकीकतन कोई किसी यतीम को के सर पर हाथ क्यों रखता, कोई किसी बेवा की खबरगिरी क्यों करता, कोई किसी गरीब को खाना क्यों खिलाता, कोई किसी प्यासे को पानी क्यों पिलाता, अगर उसको यकीन ना होता कि आज अगर वो किसी को खाना खिलाएगा तो कल इंशाअल्लाह ताला जन्नत की नेमतों से सरफराज किया जाएगा, आज अगर वो किसी को प्यासे को पानी पिलाएगा तो वो कल हौज़े कौसर पर सैराब किया जाएगा, आज अगर वो किसी यतीम के सर पर हाथ रखेगा, आज वो अगर किसी बेवा की खबरगिरी करेगा तो कल उसको इंशाअल्लाह ताला उसको उसका तमाम अजर दिया जाएगा। तो अगर हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी चाहिए, अगर हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहिए तो हम यकीनन अपनी दुनिया को बाक़ियातुस सालिहात बनाने के लिए, मज़रे आखिरत बनाने के लिए सारे अच्छे अच्छे कामों को सरअंजाम देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुफ्ती साहब, हम होता है ना कि कभी हमें कोई नज़र आ जाए, किसी बच्चे का बाप नहीं है, यतीम है, तो हम रहम खाकर या ये सोचकर कि हमें इसका सवाब मिलेगा एक बार उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन यतीम की कफ़ालत तो ये सोचकर करनी चाहिए ना कि जैसे आपके अपने बच्चे हैं, जैसे उनकी तालीम है, उनकी ख्वाहिशात हैं, तो उनके कपड़े, सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उनको वो प्रोवाइड करें। तो कफ़ालत का मतलब तो यही होता है ना कि आप एक बच्चे की पूरी उम्र ज़िम्मेदारी ले लें जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाए, अपने पाँव पर खड़ा ना हो जाए। तो इस हवाले से भी रहनुमाई। हाँ, देखिए ये हस्ब तौफ़ीक होता है जी। सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो ये बनती है कि अगर हमारे करीबी आइज़ा व अक़ारिब में, हमारी हमसायगी में, हमारे हल्का अहबाब में, ताल्लुक़दारों में कोई यतीम हो गया है तो हम उसकी मुसलसल देखभाल करें और उसकी ज़रूरियात की कफ़ालत करें। और सबसे अहम चीज़ जो होती है वो बच्चों की तालीम और तरबियत होती है। क्योंकि जब कोई बच्चा अपने बाप की शफ़क़त से महरूम हो गया तो अब सबसे अहम बात यह है कि कहीं वो मुआशरे के अंदर कि ऐसे लोगों के हाथ न लग जाए जिनके अपने आमाल और किरदार मनफी हों और फिर वो उसे किसी और ही रास्ते पर चला दें। सबसे अहम बात ये होती है कि उनकी अच्छी तरबियत की जाए। इसलिए अगर कोई माल खर्च कर सकता है तो माल खर्च करे, उनको कपड़े लेकर दे, खाने पीने की ज़रूरियात हैं, तालीम, स्कूल, दीनी तालीम, इन तमाम की अखराजात हो सकते हैं। और फिर अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत नहीं है तो वो कम से कम उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, उनको खैर का कलमा कहे, उनको अच्छी नसीहत करे, उनको अच्छा रास्ता दिखाए, उनको अच्छा भला अच्छा बुरा समझाए, उसका फ़र्क मिटाए, फ़र्क समझाए। तो गोया के यतीम की खिदमत कई एतबार से हो सकती है। जो कुछ हमारे पास वसाइल मुयस्सर हों, हमें चाहिए कि हम मुसलसल यतीमों की खबरगिरी करें और उनकी तरबियत में अपना किरदार अदा करें। सही, बिल्कुल सही। यानी जितनी आपकी इस्तिताअत है आप उसके मुताबिक अगर कोई आपके ख़ानदान में यतीम बच्चा है या अगर नहीं भी है तो बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर यतीम बच्चे जो है वो रहा करते हैं। आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर डोनेट कर सकते हैं और प्रॉपर जो है उनकी तालीम का ख़र्चा या उनकी तरबियत का ख़र्चा, उनके इलाज का ख़र्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कर सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान।
रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है यतीमों के और बेवाओं के हुकूक़ के हवाले से। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगी कि यतीमों के हुकूक़ की हमने बात की, इसी तरह अगर दीन इस्लाम की बात की जाए तो बेवाओं के हुकूक़ पर भी बड़ा ज़ोर दिया है। तो मैं चाहूँगी कि कुरान मजीद में क्या हुक्म है, अहादीस क्या कहती हैं इस हवाले से। हाँ, देखिए, ये दोनों मौजू आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर शामिल हैं, और उसकी वजह यह है कि अगर कोई एक शख्स फौत होता है ऐसी हालत में कि उसके नाबालिग बच्चे हैं, फिर उसकी ज़ौजा है, तो यकीनन बच्चे जहाँ यतीम हो गए वहाँ उसकी जो ज़ौजा है, बीवी है, वो बेवा हो गई जी। तो अब उन दोनों को ज़रूरत है मुआशरे की। अब मुआशरे ने अपना किरदार किस अंदाज में अदा करना है? मुआशरे ने यतीमों के लिए तो यूँ अपना किरदार अदा करना है कि कफ़ालत में भी करें अगर उनके वसाइल नहीं हैं, और उनकी तालीम व तरबियत में अपने हिस्से का किरदार अदा करें। और जो बेवा है, बेवा के लिए देखें कुरान मजीद ने जो सबसे पहला हुक्म दिया है इस बारे में, वो तो फरमाया वान के हुल अयामा मिनकुम, कि जो बेवाएँ हैं उनके निकाह कराओ। सबसे पहले तो कुरान ने इस तरफ हमें मुतवज्जे किया, क्योंकि जो एक खातून है वो अगर निकाह के बग़ैर मुआशरे में रहेगी तो उसके लिए ज़िंदगी के बहुत सारे काम मुश्किल हो जाएंगे। उसके लिए महरम का होना, एक अपने जीवन साथी का होना ज़िंदगी के कदम कदम पर ज़रूरी है। तो और जो जिन मुआशरों के अंदर बेवा से निकाह करने को मायूब समझा जाता था या मायूब समझा जाता है, तो ये कुरान मजीद ने इस मुआशरती बुराई को ख़त्म किया और कहा कि उनके निकाह कराओ। और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। तो ये हमें सबसे पहला हुक्म ये मिलता है। दूसरी अहम बात बेवा के बारे में ये मिलती है कि फिर उसे उसके शौहर की जो जायदाद है, जो तरका बनी और वरासत उसको आनी है, उसे उसकी वरासत से महरूम कर दिया जाता है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। और जो कोई उसकी वरासत खाएगा वो हराम है, ना हक है, और एक लुकमा हराम का खा लें 40 दिन तक इबादत और दुआ कबूल नहीं होती। और अगर कोई बेवा की उसको वरासत ना दे, उसके शौहर में के जायदाद में से जो उसका हक बनता है वो ना दें, हक मारना ये बहुत बड़ा जुल्म है। और फिर तीसरी एक बात है कि इन दो हुकूक के बाद तीसरी एक ये बात आ जाती है कि उनकी अगर वो मुस्तहिक हैं, उनके पास उन फौत होने वाला शौहर कोई माल और असबाब नहीं छोड़ के गया, तो फिर माली मदद की जाए, उनकी ज़रूरियात और बुनियादी ज़रूरियात की कफ़ालत, उनकी हाजात को पूरा किया जाए। और इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक हदीस मुबारक है जिसको बुखारी और मुस्लिम ने मुत्तफ़क़ अलैह के तौर पर दर्ज किया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अस्साई अलल अरमला, कि बेवा की किसी ज़रूरत को पूरा करने के बारे में जो कोशिश करने वाला शख्स है, कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, वो ऐसे ही है जैसे कोई अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल काइमे ला यफ्तुर, वो ऐसा क़याम करने वाला है कि जो थकता नहीं, उस क़याम करने वाले की मानद है। और फरमाया कस्साइमे ला यफ्तिर, और वो ऐसे रोज़ादार की तरह है कि जो हमेशा रोज़ा रखे और रोज़ा इफ्तार ही ना करे। गोया बेवा की माली मदद करना, उसकी ज़रूरियात की कफ़ालत करना, किसी तरह उसके काम आना, ये इतना बड़ा अफजल अमल है कि आका अलैहिस्सलाम ने इसे मुजाहिद के जिहाद की तरह करार दिया, क़याम करने वाले के क़याम की तरह करार दिया, रोज़ादार के रोज़ा की तरह करार दिया। और आका अलैहिस्सलाम की अपनी सुन्नत मुबारक ये थी, अगर कोई यतीम, कोई बेवा, कोई खातून, कोई कमज़ोर, कोई मिस्कीन आता तो आका अलैहिस्सलाम ख़ुद उसके काम काज करने के लिए उसके साथ चल कर जाने और चले जाने में कोई आर महसूस नहीं करते थे, बल्कि जब भी कोई आता तो आप उसके साथ चल पड़ते और उसके काम में हाथ बटाते। बेशक बेशक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है जो हम सब के लिए मशाल राह है, जिस तरह वो यतीमों का ख्याल रखते हैं और बेवाओं की जिस तरह से मदद करते हैं। और सरवर साहिबा, बहुत सारे हम चीज़ें देखते हैं कि जहाँ आप मदद करते हैं वहाँ आपने बेवाओं से शादी भी की, रसूल अल्लाह ने, इसी तरह मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने भी। लेकिन हमारे यहाँ जो माशरा है उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आता है। यहाँ पर अगर एक औरत का शौहर मर गया तो लगता है कि बस अब उसे ज़िंदगी जीने का और हक़ नहीं है। यहाँ तक कि वो अगर कोई कलरफुल कपड़े भी पहन लेती है तो बड़ा उसको मायूब समझा जाता है।
तो जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी कहा कि सबसे पहले कोई अगर बेवा है तो उसकी फ़ौरन से शादी कराई जाए, लेकिन हमारे यहाँ बेवाओं को से शादी करना बड़ा मायूब समझा जाता है, और अगर कोई कर भी ले तो उसको ये कहा जाता है कि कोई और लड़की नहीं मिली थी जो किसी बेवा से शादी की। देखिए हमारे माशरे में इस्लामी जो सूरत हाल है वो कम है, बल्कि हम बर सग़ीर पाक व हिंद के कल्चर में क्योंकि रहे हैं, लिहाजा वहाँ के जो असरात ज़्यादा हमारे माशरे पर नुमायाँ हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान की सरज़मीन पर सती की बेरहमाना रस्म की भेंट चढ़ा दिया जाता था औरत को, तो आज हम भी देखते हैं कि जीते जी बहुत सारे फैमिलीज़ में बहुत सारी मकामात पर औरतों को मार दिया करते हैं, और वो इसलिए जीते जी मार दिया करते हैं कि अगर उनसे आप दुनिया की ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन लेंगे, आप उनसे अच्छे कपड़े पहनना छीन लेंगे, आप उनसे दुनिया की तमाम खुशियाँ छीन लेंगे, तो यकीनन वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाएंगी। और जिस तरह के आपका आज टॉपिक है कि यतीमों और बेवाओं के हुकूक, अगर माशरा उनकी देखभाल नहीं करेगा तो वो कहाँ से अपना सारे एक्सपेंसेस पूरे करेंगी। तो हमको सबसे पहले ये चाहिए कि यतीमों और बेवाओं का किसी ऐसे घर का कि जहाँ पर मर्द दुनिया से चला गया हो तो उसके तमाम तर जितने एक्सपेंसेस हैं उनको देखें, और उसके अलावा वो औरत जो जिसका शौहर दुनिया से चला गया हो, कम अज़ कम उस औरत को अपने इस्लामी और बुनियादी अक़ायद के मुताबिक जीने की हमें इजाज़त देनी चाहिए, इसलिए कि सरज़मीने बर सग़ीर पाक व हिंद में जो बहुत सारे रस्म व रिवाज चल रहे हैं उसका इस्लाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम औरतों को हुकूक भी देता है, इस्लाम बेवाओं को जीने का हक़ भी देता है, और आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। बेशक बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब, बिल्कुल जैसे सरवर साहिबा ने भी कहा, आपने भी बताया, और हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी का शौहर मर जाए, एक औरत बेवा हो जाए, तो सबसे पहले तो उसको मैके भेज दिया जाता है। तो क्या उसका हक़ उस घर पे नहीं रहता जैसे वो जो इन लॉज़ के पास रह रही होती है, और विरासत में हिस्सा तो देना चाहिए, लेकिन क्या उस घर में जहाँ वो रह रही होती है तो मैके क्यों उसको भेज दिया जाता है? हाँ, देखें इसको केस टू केस देखा जाएगा। अगर तो उसकी वहाँ पर ज़्यादा महफूज जगह थी, या उसका दिल वहाँ लगता है, या उसकी केयर के लिए वहाँ ज़्यादा असबाब मौजूद हैं, ये तो एक अलग चीज़ है। अगर अपनी मर्ज़ी मैं समझ गया, मगर मैं उसके तमाम पहलुओं को कवर करना चाहता हूँ। ये अगर ऐसा इस वजह से हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसे नाजायज़ तौर पर जबरन उसे निकाल दिया गया तो ये गुनाह है, हराम है, क्योंकि जो औरत है उसने इद्दत पूरी करनी है, और इद्दत के लिए शरीयत का उसूल यही है कि वो अपने शौहर के घर में इद्दत पूरी करेगी। उसे दौरान इद्दत, हत्ता कि अगर मर्द तलाक देता है बीवी को तो अपने घर से नहीं निकाल सकता बग़ैर शरई उज़्र के कि तुम जाओ और इद्दत अपने मेके जाके पूरी करो, घर नहीं, वो इद्दत उसी घर में पूरी करेगी, तलाक के बाद भी इद्दत। और जब तक इद्दत पूरी नहीं होती, औरत का नान नफ़का, उसकी तमाम ज़रूरियात, तमाम अखराजात उसी तरह मर्द के ज़िम्मे रहते हैं। जब इद्दत मुकम्मल होती है तब मर्द उसकी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा होता है। इसी तरह अगर कोई फौत हो गया तो जो बेवा है, तो बेवा की जो इद्दत है वो इद्दत भी उसी घर में पूरी की जाएगी, इल्ला ये कि वो उसके वहाँ पर अगर कोई ऐसी ज़रूरत है कि उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं, ज़रूरियात ज़िंदगी को देखने वाला नहीं, तो फिर वो जगह तब्दील कर सकती है। ये एक बात होगी। आका अलैहिस्सलाम। अच्छा, दूसरा, उसको वरासत में भी उसका हक़ है। वरासत में ये है कि अगर तो औलाद भी है उसकी तो फिर तो उसका 8वां हिस्सा है, और अगर औलाद नहीं है तो फिर उसका 4था हिस्सा है वरासत के अंदर। तो वो वरासत भी जो कुरान ने बयान फरमाई वो भी उसका हक़ है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, वो भी देना ज़रूरी है। और ये तो हो गया मुआशरे के एंगल से उस बेवा के साथ होने वाला सलूक और उसके बारे में दीन की तालीमात। मगर इस बेवा के एंगल से अगर देखा जाए कि उसे कुरान शरीयत ने क्या कहा, आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस मुबारक है फरमाया, मैं सबसे पहला हूँगा जो जाके जन्नत की कुंडी खटखटाऊँगा और मैं दाखिल हूँगा, यानी सबसे पहले मैं दाखिल हूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक औरत होगी वो मुझसे भी पहले दौड़ी जा रही होगी और मुझसे भी पहले जन्नत में दाखिल होने की कोशिश कर रही होगी। मैं पूछूँगा तुम कौन हो? वो कहेगी, या रसूल अल्लाह, मैं वो बेवा हूँ जिसका खामद फौत हो गया था और मैं अपने बच्चों की कफ़ालत की खातिर मैंने और निकाह नहीं किया। उस सब्र पर अल्लाह ने उसे कितनी बड़ी जन्नत की जज़ा अता। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। और ये आप जो हदीस सुना रहे थे तो मेरे पढ़ के रोंगटे से खड़े हो गए, बहुत खूबसूरत। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी मौजू को जो गुफ्तगू है उसको जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यतीमों और बेवाओं के हुकूक़ के हवाले से। दीन उसके हवाले से क्या कहता है, हमने डिटेल में बात की। मुफ्ती साहब, एक और सवाल ये कि बहुत सवाब है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कह रहे हैं कि जो यतीमों की कफ़ालत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा, तो इससे बड़ा और क्या मकाम होगा। एक ये बात कि अगर कोई यतीम की कफ़ालत करता है किसी भी तरीके से, उसे पढ़ाता है या उसके खाने पीने का ख्याल रखता है, तो क्या ये उसके गुनाहों का भी कुफ़ारा है, उसके गुनाह भी इससे बख्श दिए जाएंगे? यकीनन ऐसा ही है। तिरमिज़ी शरीफ में एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी यतीम को खाना खिलाता है, हाँ। और फिर एक और रिवायत में ये भी बात है कि अगर कोई किसी यतीम के सर पे सिर्फ दस्ते शफ़क़त रखता है, मगर ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, ये खाना खिलाने के बारे में है कि अगर कोई किसी यतीम को खाना खिलाता है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है और उसे ज़रूर जन्नत अता फरमाएगा, सिवाय इसके कि उसने कोई ऐसा एक गुनाह किया हुआ हो जो बख्शने के काबिल ना हो। और इससे मुराद शिरक है, क्योंकि वो कुरान ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक, कि अल्लाह ताला शिरक को मुआफ़ नहीं फरमाएगा, बाकी जो भी गुनाह होंगे उससे नीचे वो सारे मुआफ़ फरमा देगा। तो इससे मालूम हुआ कि यतीम की कफ़ालत करना, ये अगर कोई मुशरिक नहीं है तो फिर इसके अलावा जितने गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों के लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाता है, कफ़ारा बन जाता है। देखिए, ये कंपनसेशन है। यतीम की ज़िंदगी में कोई कमी आ गई, आप उसे कंपनसेट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो डेफिशिएंसी है वो अल्लाह अपनी रहमत से उसको कंपनसेट फरमा रहा है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कहीं हमारे गिरदो पेश में, आइज़ा वक़ारिब में कोई यतीम है, बेवा है, कमज़ोर है या बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, तो हम अपने वसाइल के मुताबिक उनकी खिदमत करें, मदद करें, माली मुआवनत करें, कम से कम उन्हें खैर का कलिमा कहें, नसीहत करें, ये भी सदका है, अच्छी बात करें उनके बारे में, ये सदका है। और माल में तो उनका हक़ है, उसे तो कुरान ने बयान किया, फरमाया वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, फरमाया तुम्हारे मालों के अंदर लाजमी हक़ है सवाल करने वालों का भी और महरूम तबक़ात का भी। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आपका और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और रोज़ाना की तरह बड़ी इल्मी गुफ्तगू आज भी रही। और बस यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप किसी अगर यतीम को देखें तो उसके साथ हुस्ने सलूक करें, उसके साथ शफ़क़त से पेश आएँ और जितनी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक उसकी कफ़ालत करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।